वहाँ तो फिर लूसी सोचती है कि मैं बेन के साथ जाऊंगी उसके कार में। फिर वो बेन के पास आती है। बेन उसे ड्राइव करने के लिए बोलता है, लेकिन बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो आखिर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जिससे डेजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता है। सुबह जैसे लूसी की आँख खुलती है तो वो पाती है कि बेन एक पैराशूट के जरिए नीचे जा रहा है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसे नीचे जाना होगा। फिर जैसे लूसी पास में देखती है तो एक उसके पास लेक पड़ा हुआ है। लूसी इसके बाद उस खतरनाक चट्टानों से कार को नीचे बहुत मुश्किल से लेकर आती है, जहाँ पर बेन उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर लूसी को बेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से लूसी का टाइम जाया हो गया। उसके बाद डेविड उस गाड़ी के पास जाता है जहाँ से लूसी गुजरी थी। वो गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है कि लूसी यहाँ पर आई थी, तो वो बोलता है कि लूसी यहाँ पर आई ही नहीं है। इस बात से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। साथ में वो लूसी को कॉल भी करने लगता है। वहाँ पर हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से इस बिहार को पार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कार का टायर रेत में फंस जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं उसे निकालने के लिए। लूसी फोन निकालती है और कॉल करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। बेन लूसी को कहता है कि जब तक हमारे लिए कोई मदद नहीं लेकर आएगा तब तक हमें यहीं रहना होगा। लूसी कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहिए। बेन कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। लूसी जो गुस्सा आता है वो अपना बैग और साथ में पानी की बोतल लेकर वहाँ से इस खतरनाक डेजर्ट पर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें बहुत प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो अपना सारा पानी पी देती है। फिर उसके बाद वापस लौटने के सिवा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो वापस बेन की तरफ जाती है। वापसी जाने पर उन्हें काफी ज्यादा प्यास लगती है और बेन के पास एक बोतल रखी होती है और वो बोतल लेती है और पीती है पानी वहाँ पर। बेन लूसी को कहता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और हमें बहुत धीरे धीरे पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेन लूसी को एक मैप दिखाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डेजर्ट है जहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर हम उस जगह पर पहुँच गए तो हम अपने घर यानी कि अपनी होटल्स की तरफ पहुँच जाएंगे। उसके बाद शाम को वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन लूसी वहाँ से जाने से पहले वहाँ पर एक मैप छोड़ देती है, जिससे इन्हें लगे कि जो कोई भी इनकी मदद करने के लिए आए तो पा सके कि वो उस तरफ गए हैं। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के पास आया है। वो उन्हें बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुम हो गई है, जिसे ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम उसे ढूंढ ले गए। फिर बेन उसे रिश्वत देने की भी काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर था। वहाँ पर हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे इस खतरनाक डेजर्ट पे। ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे थे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर रात हो जाती है। तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। और सुबह जैसे इनकी आँख खुलती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से रेत में धंसे हुए हैं। अब लूसी उठती है तो पाती है कि सामने रोड है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही होती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बहन को बताती है कि हम पहुँच गए हैं। ये बहुत खुशी से उस रोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले इनको बहुत बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इनकी तरफ बहुत ही बड़ी मुश्किल आ चुकी है। से पार करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इनके पास अभी पानी भी खत्म होने वाला था और ये बहुत यहाँ पर परेशान हो चुके थे। लूसी बहन को कहती है कि तुम पैराशूट के जरिए उस तरफ जा सकते हो। बहन कहता है कि मैं पैराशूट के जरिए वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर मैं पैराशूट की वजह से गया यहाँ से तो मेरी लैंडिंग खाई के अंदर होगी, जिसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। अब ये यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या करें। वहीं हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के पास आया होता है। दरअसल इस आदमी को बहन के बारे में पता होगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लूसी बेन के साथ गई है। डेविड उस आदमी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। लेकिन वो आदमी डेविड से 2 अपने आदमी भेज देते हैं ताकि डेविड को वो रास्ता दिखा सके जहाँ पर बेन और लूसी गए हैं। वहाँ पर हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है। वो उस खाई की तरफ जा रहे होते हैं ताकि जहाँ कहीं भी ये खाई खत्म हो तो हम रोड पर चढ़ जाएं। लेकिन कई मील चलने से भी ये खाई खत्म नहीं होती। ये दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं। इनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना ही पीने के लिए पानी है। ये दोनों वहाँ पर कुछ देर सो जाते हैं। पर लूसी की जैसे आँख खुलती है तो उसे डेन कहता है कि मैं इस खाई को पैराशूट के जरिए पार करूंगा, लेकिन लूसी उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करने पे उसकी जान भी जा सकती है। लूसी उन्हें कहती है कि क्यों ना हम इस खाई के नीचे जाएं
और खाई की दूसरी तरफ उन चट्टानों से चढ़कर दूसरी तरफ जाएं। लेकिन डैन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें कैसे भी करके इससे पार करना होगा। फिर इन्हें मजबूरन चट्टानों की तरफ चढ़ना ही होगा, इसलिए वो उन चट्टानों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब ये चट्टान पे होते हैं तो वहाँ पर लूसी का पैर स्लिप हो जाता है, की वजह से वो चट्टान पर लटकी हुई है। फिर जैसे बेन उनकी मदद करने जाता है तो वहाँ से बेन नीचे गिर जाता है और लूसी भी वहाँ से नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर जैसे लूसी को होश आता है तो देखती है कि वहाँ पर बेन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। यहाँ पर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि बेन के कार पर पहुँच गया हुआ है और उन्हें वो नक्शा भी मिल जाता है जो कि यहाँ पर लूसी छोड़कर गई थी। लूसी की कैमरा भी उन्हें मिलती है। वो जैसे कैमरा को ओपन करता है तो पता है कि उसमें लूसी और बैन की कुछ फुटेज है कि वो बैन के साथ खुश है, इसीलिए वो उसे ढूंढना छोड़ देता है। लूसी और बैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, ये पूरी खाई को पार भी नहीं कर पाएंगे। जब ये खाई पर ही चढ़कर इनका पैर स्लिप हो गया और ये दोनों कोशिश करने के बाद वो जैसे उस तरफ जा रही होती है तभी हवा का रुख चेंज हो जाता है और उसका पैराशूट खाई की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर लूसी की जैसे आँख खुलती है तो पाती है कि वो खाई के अंदर है। एक लड़का भी दिखाई देता है। उसके बाद लूसी उस लड़के का पीछा करती है तो पाती है कि इनके यहाँ पर बहुत बड़ा कबीला है। फिर वो उन लोगों के सामने वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वो कबीले वाले उनका इलाज करते हैं। फिर जैसे उनको होश आता है तो बताती है कि कबीले वाले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद उन्हें जैसे होश आता है तो बताती है कि उसका साथी एक ऊपर बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके बाद वो कबीले वाले उसके साथी को यानी बेन को भी वो रेस्क्यू कर देते हैं। यहाँ पर रात को बेन को होश आता है तो पाता है कि वो सही सलामत है। पर वो दो लड़के भी आ जाते हैं जो कि डेविड के साथ लूसी और बेन को ढूंढने के लिए आए हुए हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में डेविड नहीं होता। दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा हुआ था। ये दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ हम उतारे। बैन उन्हें कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान के बीच में फंस चुकी है और आप हमें वहीं पर छोड़ दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस रेगिस्तान के खतरनाक कुछ ताजिर आते हैं जो कि क्रिमिनल्स है, यानी कि वो इंसानों को खरीदते हैं। ये दोनों साथी जो कि डेविड के साथ आए हुए हैं वो इंसानों को बेचते हैं। ताजिर डेविड और बेन को 20-20 हजार डॉलर्स में खरीद देते हैं। की बारी आती है तो ये आपस में लड़ जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा गोलियां चलाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर सब के सब मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ताजिर बच जाता और उसी को गोली मारता। इससे पहले बेन उसको गोली मार देता है। डेविड के साथ जो आदमी आए थे उन आदमियों में एक आदमी मर जाता है और एक आदमी वहां से कार लेकर भाग जाता है। यहाँ पर एक ही गाड़ी है जो कि बेन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को काफी ज्यादा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उन्हें कहती है कि इसे निकालने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, जो कि ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी। अब बेन वहाँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बेन लूसी को कहता है कि अगर तुम उस गाड़ी के टायर से हवा निकाल दोगी तो गाड़ी इस डेजर्ट से निकल जाएगी। साथ ही लूसी को ये भी कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा तो मैं वहीं पर ही तुम्हें पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने अपने साथ तुम्हें आने के लिए बोला क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है।